You know, in the old covenant they had a celebration called the Passover every year. और पुराने नियम में देखते हैं कि फसह का पर्व मनाया जाता है हर साल। And the Lord told them through Moses, और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनसे every कहा, year when you celebrate the Passover, जब कभी तुम फसह के पर्व को मनाते you हो have to go through a ritual. तो तुम्हें एक रीति रिवाज से जाना होगा। The oldest son must ask the father, जो सबसे जेठा बेटा है यानी कि सबसे बड़ा वाला पुत्र है, वो पिता से पूछना चाहिए, Daddy, what does this mean? पिताजी इसका अर्थ क्या है? That's what they taught that in Exodus. You read that. और निर्गमन की किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है। And the father must say, और पिता को बताना जरूरी है our ancestors were slaves in Egypt. कि हमारे जो पूर्व पिता लोग थे वो गुलाम थे मिस्र देश God में। told us to put the blood on और the doorposts. परमेश्वर ने कहा कि दरवाजे की वाट पर जो है लहू छिड़कना है। And the angel of death passed over our house. और मृत्यु का जो स्वर्गदूत है वो हमारे घर को छोड़कर आगे निकल जाएगा। That is why you have the feast of Passover. और इसीलिए फसह का पर्व मनाया जाता है। And we were delivered that night. और उस रात को हम छुड़ाए जाते हैं। And that is why we are a free people. और इसलिए हम आजाद लोग हैं। Next year, और अगले साल children already know this. बच्चे ये जानते But हैं, again the child has to ask, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उनको फिर से पूछना है Daddy, what does this mean? कि पिताजी इसका अर्थ क्या है? And again he has to say, और फिर से उसको दोहराना है। 10 years later, 10 साल के बाद, they've already done it 10 times. और 10 बार वो सुन चुका Again he है, has to ask, Daddy, what does this mean? फिर से वो पूछता है कि पिताजी इसका अर्थ क्या है? Our ancestors were हमारे slaves in Egypt. हमारे पूर्व पिता लोग वो गुलाम थे We मिस्र put the देश blood में, on the door, और लहू को छिड़का and उन्होंने the दरवाजे angel पर, of death passed over. और मृत्यु का जो स्वर्गदूत है वहां से निकल गया। Can you imagine, after living in a house for 20 years, what that child has got in his head? हाँ, क्या आप सोच सकते हैं कि 20 साल के बाद उस बच्चे के दिमाग में क्या होगा? It was by constant repetition. और लगातार उनको बताया जा रहा है, That's how they learn. और इसी प्रकार से उन्होंने सीखा। God said you must do that to your children. और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे बच्चों के साथ यही करना है। And that's why now 3,500 years later the Jews are still so devoted. There is a godly generation among the Jewish people. और इसलिए 3,500 साल बीतने के बावजूद भी यहूदी लोग आज भी श्रद्धा पूर्वक हैं They're परमेश्वर not के प्रति। Christians. They're not Christians. वो मसीह लोग नहीं है, But they know that their ancestors were delivered by Jehovah from लेकिन वो Egypt. जानते हैं कि उनके पूर्व पिता लोग जो हैं यहोवा परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए थे। Every religious Jew, they're not born again, but every religious Jew knows that. और हर एक यहूदी लोग वो हालांकि उन्होंने उद्धार नहीं पाया, लेकिन वो जानते हैं। Why can't we do that with our children? और हम अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? Why are we embarrassed to keep on telling them what Jesus did for us? और हम लज्जित क्यों होते हैं प्रभु ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या That किया? in the new covenant we don't obey out of fear, नई वाचा के अनुसार हम भय के कारण उसकी आज्ञा पालन नहीं करते, not out of selfishness to get material blessing. या स्वार्थीपन से कि वास्तविक आशीषें चाहिए इसलिए नहीं, We don't obey because otherwise we might get sickness. और हम इसलिए आज्ञा पालन नहीं करते कि हम बीमार ना पड़ जाएं। No. नहीं नहीं, It's changed completely in the new covenant. नई वाचा के अनुसार ये पूर्ण तौर से बदल चुका है। All that you read in Deuteronomy 28 जो कुछ भी आप व्यवस्था विवरण 28 में पढ़ते हैं, is being preached by false preachers today who preach the prosperity gospel. और आज के गलत प्रचारकों को के द्वारा ये आज भी प्रचार किया जाता है। What we preach is और हम क्या प्रचार करते हैं? John 14:15. यूहन्ना 14 उसका 15, If you love me, Jesus said, keep my commandments. प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। One sentence. एक ही लफ्ज, One sentence has replaced 68 verses in Deuteronomy 28. यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे एक जो शब्द है उसने पूरे 28 व्यवस्था विवरण के 28 से 68 verses in 68 जो वचन है उन सबको हटा दिया है, from Deuteronomy 28. और व्यवस्था विवरण 28 You must अध्याय see से। the distinction between old covenant obedience and new covenant obedience. देखिएगा ये जो भिन्नता नई वाचा और पुराने वाचा में। So I want to ask all of you sitting here. यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, Many of you have heard the new covenant gospel from me or from the internet, my YouTube messages for many years. हो सकता है कि अपनी नई वाचा को जो है मेरे YouTube में या मेरे द्वारा सुना होगा। Why do you obey the Lord today? आप परमेश्वर की आज्ञा पालन क्यों करते हैं आज के First दिन? of all, are you serious about obeying what Jesus said? क्या आप गंभीरता पूर्वक लेते हैं परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए? One of the prayers I have prayed and I keep praying. और ऐसा कौन सा प्रार्थना है जो मैं लगातार करता आ रहा हूं?
I say, Lord Jesus, मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह, before I leave this earth, इस संसार को छोड़ने से पहले I want to obey every commandment given in the Bible for Christians. और मैं चाहता हूं कि मसीह लोगों के लिए जितनी भी आज्ञाएं तूने इस पवित्र कलाम में, पवित्र वचन में दिया है, उन सब का पालन करना चाहता हूं। Not the old covenant commandments of keeping the Sabbath or paying the tithe. No, I don't have interest in that. पुराने नियम की आज्ञा यानी कि दशमांश देना है, सबत का दिन को मानना है, वो सब नहीं। But every commandment given to Christians, I want to obey before I leave this earth. इस संसार को छोड़ने से पहले हर एक आज्ञाएं जो तूने मसीह लोगों के लिए दिया है, उसका पालन करना चाहता हूं। Secondly, और दूसरा, I want to claim every promise given for Christians in the New Testament. हर एक वायदा जो तूने मसीह लोगों के लिए दिया है, वो मैं पाना चाहता हूं। There's no promise in the New Testament given that Christians will always be healed of all their sicknesses. और ऐसा कोई वायदा नए नियम में नहीं दिया कि मसीह लोग हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। If it was written like that, I would have claimed it and preached it all my life. अगर जो ऐसा दिया होता तो मैं भी पूरे साल भर जो जिंदगी भर प्रचार करता और उसको मांगता। But there are many promises in the New Testament that we can overcome all sin that we are defeated by. लेकिन बहुत सारे ऐसे वायदे हैं नए नियम में कि हम अपने पापों के ऊपर जय पा सकते हैं और उसको पाप को पराजित कर सकते हैं। I want to claim those promises. मैं उन वायदों को मांगना चाहता हूं। If you get 10 checks one day in your mail, अगर जो आपके मेल में 10 चेक आपको मिलता है, how many of them will you deposit in your bank? आप में से कितने लोग उसको जमा करेंगे अपने बैंक में? How many of them? आप में से कितने लोग जमा करेंगे? No, out of those 10 checks, how many will you deposit? कितने चेक जो चेक मिले हैं, कितने चेक 10 में से कितने चेक आप डालेंगे? 1, 2, 3 1, 2, 3 or all 10? या फिर 10 के 10? I am sensible. I would deposit all 10. और मेरे अंदर दिमाग है, मैं पूरे 10 के 10 जो है डालूंगा। Do you know that the promises of God are like checks? क्या आप जानते हैं परमेश्वर के जो वायदे हैं वो चेक के समान हैं? You know why you're poor spiritually? क्या आप जानते हैं आत्मिक तौर से आप गरीब क्यों हैं? First of all, you have not looked for those checks, those promises in the New क्योंकि Testament. परमेश्वर के जो वायदे इस कलाम में है, वचन में है, वो नहीं ढूंढते आप। You have not taken them in the name of Jesus to the bank of heaven and say, give this to me. और आपने यीशु मसीह के नाम से उसको नहीं लिया स्वर्ग के उस खाते से। Lord, you said sin will not have dominion over me. और परमेश्वर आपने कहा है कि जो पाप है मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। Romans 6:14. और रोमियो 6 उसका 14। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम I से want that in my life. मैं वो चाहता हूँ अपने जीवन में। And I will not leave till this is cashed and becomes reality in my life. और मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो असलियत Because में वो जो है It कैश ना बन जाए is मेरे signed जीवन in the name of Jesus Christ. में। और यीशु मसीह के नाम से उस पे हस्ताक्षर किया गया है। Or James 4:7. और याकूब 4 उसका 17 Resist 7. Verse 7. 7 में लिखा है, 4 उसका 7 में। Resist the devil and he'll flee from you. और शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग In जाएगा। the name of Jesus, यीशु के नाम से the devil can come nowhere near me, nowhere near my children, nowhere near my house. शैतान मेरे पास ना, मेरे बच्चों के पास ना, मेरे घर के पास आ सकता है। I can't resist the devil for somebody else, but I can resist the devil for my own family. और शैतान किसी और के परिवार के लिए मैं नहीं उसका सामना कर सकता, लेकिन मैं अपने जीवन के लिए सामना And कर सकता I हूँ। claim that in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। No demon can come anywhere near me or my family कोई दुष्ट आत्मा मेरे या मेरे परिवार के नजदीक नहीं आ or my सकता, house. ना मेरे घर के नजदीक। You know, once we had an experience. एक बार ऐसा अनुभव हुआ हमारे जीवन में। There was a non-Christian person living next door to us. हमारे बाजू में एक गैर मसीह लोग रहते थे And the old man there was sick. और वो बुजुर्ग व्यक्ति है वो बीमार हुआ। So they had some type of understanding that if they get a witch doctor and do some magic and they can transfer the sickness over to the other house. उनका ऐसा समझ था कि अगर जो कोई जादू टोना करने वाले को बुलाएं तो उनकी बीमारी को जो है दूसरे किसी के घर पे भेज सकते हैं। So we saw one day in the compound of that house somebody was stirring something in a pot. और हमने देखा कि वहाँ पे वो घर वाले जो हैं कुछ मटके के अंदर कुछ बांध रहे थे। And then morning they threw something over into our compound. और उसके बाद सुबह सुबह जो है हमारे कंपाउंड में फेंक दिया। So of course we just threw it away. और हमने यीशु के नाम से उसको फेंक दिया। My children were all small. मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। I said this is a great opportunity to teach my children something about the power of the name of Jesus. तो मैंने ऐसा सोचा कि ये प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य के बारे में मैं अपने बच्चों को सिखाने का एक अच्छा अवसर है।
I told them, I've often told you, there are true preachers and fake preachers in Christianity. मैंने हमेशा कहा है कि असली प्रचारक और नकली प्रचारक होते हैं मसीहत में, And the fake preachers preach for money. और जो नकली प्रचारक होते हैं वो पैसे के लिए प्रचार I करते say हैं। these witch doctors, there are some people who are really in contact with the devil and other people who just fool people to make money. और वैसे ही जादू टोना करने वाले भी क्या होते हैं, वो असलियत में शैतान से जो है संपर्क रखते हैं, और कुछ लोग जो है बेवकूफ And बनाने के लिए this भी होते fellow हैं। who's doing here, और जो यहाँ in पे the कर next रहा था compound, और जो हमारे बगल में, he's a fake. वो नकली था। If he was in touch with the devil, अगर जो वो शैतान के संपर्क में the होता devil would have told him, don't throw it into this compound, throw it into the other house, the other तो side. वो शैतान उसको बता के देता कि हमारे कंपाउंड में नहीं, किसी और के कंपाउंड में Because भेजो, it won't work on this side. क्योंकि हमारे कंपाउंड के अंदर वो काम नहीं करता। But he threw it into our compound, proves to me guys are fake. और उसने हमारे कंपाउंड में फेंका, ये सिद्ध करता है कि वो झूठा है। And my children, after 30 years, have not forgotten the power of the name of Jesus. और मेरे बच्चे जो है 30 साल बीतने के बाद भी आज भी परमेश्वर की सामर्थ के बारे में नहीं भूले, We thank God for such opportunities. और ऐसे मौकों के लिए हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया।